हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। और यह है आपकी फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्री कंप्यूटर कोर्स, ओके, लाइक कंप्यूटर साइंस कोर्स which is data structure and algorithm, okay. So in our first paper we have data structure and algorithm, okay, in fifth semester. And today we are going to discuss about chapter number 1. We have total 8 chapters, okay. So this is chapter number 1, and it is all about introduction of DSA, data structure and algorithm, okay. So let's get started. So ये हमारी एक पूरी सीरीज होने वाली है जिसमें हम पूरा कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करेंगे मात्र 15 दिनों में। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपना फिफ्थ सेमेस्टर का, ओके। इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर इज a रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप। जो डाटा स्ट्रक्चर है वो लॉजिकल रिलेशनशिप का वो करता है, जैसे कि रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल, ओके, किसी भी एग्जिस्टिंग एंड इंडिविजुअल एलिमेंट के बीच में। इन अनदर वर्ड्स, डाटा स्ट्रक्चर डिफाइंड अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डाटा आइटम्स। जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमें एक रास्ता प्रदान करता है सभी डाटा स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ओके। दैट कंसीडर नॉट ओनली द एलिमेंट स्टोर्ड बट आल्सो देयर रिलेशनशिप टू बी ईच अदर, ओके। और जैसे कि वो सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, वह उसके रिलेशनशिप को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। द टर्म डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू डिस्क्राइब द वे डाटा इज स्टोर्ड, ओके। द टर्म डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू डिस्क्राइब द वे डाटा इज स्टोर्ड। जो डाटा स्ट्रक्चर डाटा है वो किस तरह से स्टोर किया जा रहा है। टू डेवलप ए प्रोग्राम ऑफ एन एल्गोरिदम वी शुड सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर फॉर दैट एल्गोरिदम। किसी भी हम प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें उसकी एल्गोरिदम है, वी शुड सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम। देयरफॉर डाटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड एज, जैसे कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है उसके लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर उसकी एक एल्गोरिदम को चूज करना पड़ता है। सो जो एल्गोरिदम प्लस डाटा स्ट्रक्चर, कोई भी एल्गोरिदम जो होती है प्लस डाटा स्ट्रक्चर जो होता है उसको मिला करके हमारा कोई भी प्रोग्राम तैयार होता है, ओके। सो लेट्स सी, अ डाटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर। डाटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर कब कहेंगे? इफ इट्स एलिमेंट फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ अ लीनियर लिस्ट। जब उसके एलिमेंट्स होंगे वो एक लीनियर लिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, उसकी तरह फॉर्म हो जाएंगे, उसे लीनियर लिस्ट बोलेंगे। द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लाइक अ एरे। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो एक एरे की तरह होता है, स्टैक की तरह होता है, क्यू की तरह होता है, एंड लिंक लिस्ट की तरह होता है। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है वह किस तरह से होता है? एरे, स्टैक, क्यूज एंड लिंक लिस्ट, ओके। ये सब हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं। ऑर्गेनाइज डाटा इन लीनियर डाटा। अ डाटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट्स एलिमेंट फॉर्म अ हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन। जब किसी भी डाटा के एलिमेंट्स जो होंगे वो हायरार्चिकल वे में होंगे तो वो लीनियर नहीं होंगे। वेयर डाटा आइटम्स अपीयर्स एट वेरियस लेवल्स, ट्रीज एंड ग्राफ्स वर वाइडली यूज्ड। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ट्री एंड ग्राफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट हायरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डाटा स्ट्रक्चर एंड ग्राफ, ओके। सो जो अपने ग्राफ वो वाले होते हैं हायरार्चिकल होते हैं, उसमें ट्री आता है एंड ग्राफ्स आते हैं। ट्री एंड ग्राफ्स आर कम्स अंडर द हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर, ओके। लेट्स सी व्हाई वी नीड डाटा स्ट्रक्चर। हमें डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए देखते हैं। सो ड्यूटी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशन, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उन सभी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके कारण, एंड द डेली ग्रोथ इन डाटा, और जो डाटा में डेली ग्रोथ हो रही है उन सभी के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। देयर में बी इश्यू विद प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा सर्चिंग, हैंडलिंग न्यूमरस रिक्वेस्ट एंड सो ऑन, ओके। डाटा स्ट्रक्चर ऑफर्स अ मेथड टू इफेक्टिवली मैनेजिंग, ऑर्गेनाइज एंड स्टोरिंग डाटा। डाटा स्ट्रक्चर मेक इट इजी, ओके। लेट्स सी, simple navigate through a data element. Let's see how many types of data structure. Data types of data structure. Data structure are divided into two types, mainly two types, okay. So primitive data structure and non-primitive data structure. Let's see, this is our graph, this is most important. So this is our data structure, okay. Data structure, and this is mainly goes in two ways, like primitive data structure and non-primitive data structure. एंड प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? इंटीजर्स, जो वैल्यूज इंटीजर में होती है 1 2 3, ओके। एंड फ्लोट 1.5 1.6। चार जो होता है हमारे पास वो मतलब एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। एंड पॉइंटर्स, ओके। एंड जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है वो एरे होता है, लिस्ट्स होता है एंड फाइल्स होती हैं। एंड लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है? लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट, ओके। एंड स्टैक, क्यूज, ग्राफ्स एंड ट्रीज, जो हमारे इस समय फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में है वो क्या है? स्टैक है, क्यूज है एंड ग्राफ्स एंड ट्रीज, ओके। वी हैव ओनली 4 टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन आवर सिलेबस। लेट्स सी, सो दिस इज आवर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज आवर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्या होता है?
Linear data structure. In linear data structure, the elements are arranged in sequence, one after the other. Elements are arranged in particular order. They are easy to implement. Popular linear data structure आता देखिए, जो linear data structure होते हैं, so are arranged in sequence. वो sequence में arranged होते हैं. After the other. Okay, एक के बाद एक वह sequence में store होते हैं, arrange किए जाते हैं. Let's see. First is most important है array data structure. Array data structure क्या होता है? In array, elements in memory are arranged in continuous memory. Okay, जो elements होते हैं वो arrange होते हैं continuous memory में. All the elements of an array are of the same type. जो array में होते हैं वो डाटा सेम टाइप के होते हैं. आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. जो array में डाटास होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं. एंड the type of element that can be stored in the form of array is determined by the programming language. An array with each element represented by indexes. So you can see this 2, 4, 8, 10, 15 and 30. So these are stored in a array. First, third, these are array element. Okay, and this is comes on index 5. So इस बार आपको जैसे पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के, उसमें आपको जरूरी मिलेगा कि जो एरे है, एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडेक्सिंग. सो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है. 0, 1, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारी इंडेक्स 0 पर होता है. एंड लाइक दिस इज आवर फोर्थ एलिमेंट. ओके, फोर्थ एलिमेंट. एंड दिस इज एट इंडेक्स 3. कोई भी एलिमेंट जो होगा, जैसे फिफ्थ नंबर का एलिमेंट होगा, तो जो उसकी इंडेक्सिंग होगी वो कहाँ पर होगी? फोर्थ पे होगी. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. स्टैक डाटा स्ट्रक्चर. इन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन लीफो प्रिंसिपल. जो स्टैक होता है वह बेस्ड होता है अपना लीफो पर. व्हाट द मीन्स ऑफ लीफो पता है आप लोगों को? लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट. दिस इज कॉल्ड लीफो. जो प्रोसेस पहले आएगी या जो डाटा पहले आएगा, जो डाटा लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट आउट होगा. ठीक है, जैसे कहीं लाइन में लगी, आपको यहाँ प्रसाद मिल रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि आप लास्ट में आ रहे हैं, आप पहले जा सकते हैं? नहीं होता ना. तो जो हमारी ये प्रसाद वाली चीज़ है वो फीफो होती है. ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो स्टैक बेस्ड ऑन लीफो, इसे याद रखना आप लोग. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. सो ये हमारा स्टैक है. स्टैक कैसे काम करता है ये देखिए आप. स्टैक एक इस तरह से डाटा होता है स्टोर करने के लिए, और इसमें आपके डाटास होते हैं 1 2 3 करके. ओके, सो मेन थिंग इसमें क्या है लगने लायक है कि इसमें आप सिर्फ एक तरफ से ही डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या उसे रिकवर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या उसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ आपके पास एक ही है. ओके, यहाँ से ऊपर से, और यहीं से आप निकाल सकते हैं उसको. नेक्स्ट, थर्ड, क्यू डाटा स्ट्रक्चर. क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या है? अनलाइक स्टैक, द क्यू डाटा स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन फीफो. अभी स्टैक था किसके ऊपर बेस्ड है? वह बेस्ड है लीफो के ऊपर. एंड आवर क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन व्हाट? It's based on FIFO, and FIFO means first in first out. Okay, principle where first element stored in the queue will be removed first. जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वह पहले ही रिमूव होगा. बट जैसे कि इसमें आपने देखा स्टैक में, जो एलिमेंट फर्स्ट में स्टोर हुआ था सबसे पहले, वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो सबसे लास्ट में स्टोर हुआ था वो सबसे पहले आउट हो रहा है यहाँ पर. ओके, बट इन द क्यू जो पहले होगा वो पहले जाएगा, एंड जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा. इट वर्क जस्ट लाइक अ क्यू ऑफ पीपल इन टिकट काउंटर. अभी मैंने प्रसाद का एग्जांपल दिया था, और यहाँ पर आपकी बात चल रही है टिकट की. ओके, जैसे कि कोई बंदा पहले आता है तो वो पहले टिकट लेकर के निकल जाएगा. वेयर फर्स्ट पर्सन ऑन द क्यू विल गेट द टिकट फर्स्ट. इन क्यू एडिशन एंड रिमूवल आर परफॉर्म्ड फ्रॉम सेपरेट एंड्स. ओके, मतलब कि एंट्री आपकी यहाँ से होगी तो एग्जिट आपका यहाँ से होगा. तो वहाँ पर एक फिक्स होता है निकलने के लिए और जाने का आने के लिए. ओके, देखते हैं कैसे है. ये देखिए आप, दिस इज अवर क्यू डाटा स्ट्रक्चर. क्यू में क्या है कि यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, कोई भी डाटा स्टोर हो रहा है, और यहाँ से रिमूव होगा. तो जो सबसे पहले स्टोर हुआ था 3, तो वो सबसे पहले आउट भी हो सकता है, एंड जो लास्ट में हुआ है वो लास्ट में ही आउट होगा. नेक्स्ट, फोर्थ इज व्हाट? लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर. लिंक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इन लिंक डाटा स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ नोड्स. लिंक्ड मतलब आपको पता चला होगा कोई भी चीज लिंक है. ओके, जुड़ी हुई है.
ईच नोड्स कंटेन द डाटा आइटम, प्रत्येक नोड क्या करता है, कंटेन करता है डाटा आइटम्स को। एंड एड्रेस टू द नेक्स्ट, एंड दूसरे का एड्रेस। देखिए ये है अपने पास, ये फर्स्ट है, एंड ये दूसरे को कंटेन कर रहा है, सेकंड को। एंड ये सेकंड है, ये किसको कंटेन कर रहा है, तीसरे को। और ये अपना क्या है, डाटा। ओके, एंड दिस इज अवर डाटा एंड इट्स कंटेन्स seconds address. This is next. Let's see what is non-linear data structure. This is our separate chapter, 8 chapter. Okay, and let's see law non-linear data structure क्या होता है. Unlike linear data structure, elements in non-linear data structure are not in any sequence. Instead they are arranged in hierarchical manner. जो नॉन लीनियर होते हैं वो हायरार्चिकल वे में होते हैं, ना कि किसी लीनियर वे में। वेयर वन एलिमेंट विल बी कनेक्टेड टू वन और मोर एलिमेंट, जहाँ पर एक एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट्स एक से ज़्यादा लोगों से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपने क्यू में देखा था, एक के बाद एक आ रहा था। स्टैक में देखा, एक के बाद एक आ रहा था। ओके, लिंक लिस्ट में क्या है, एक कनेक्ट था दूसरे से, दूसरा कनेक्ट था तीसरे से। बट यहाँ पर क्या हो सकता है, एक एलिमेंट होता है, एक से अधिक को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। Non-linear data structure are further divided into graphs and tree-based data structure. जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम ग्राफ्स और ट्रीज की मदद से दर्शाते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर, इन ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर ईच नोड इज कॉल्ड वर्टेक्स। ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा प्रत्येक जो नोड होता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। एंड ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू अनदर वर्टेक्स। हर प्रत्येक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट होती है। ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये वर्टेक्स है और ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्राफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट is second is tree data structure. Similar to graph, a tree is also collection of vertices and edges. However, in tree data structure there can only be one edge between two vertices. Tree data structure example, you can see the example. This is a tree, first connected by the second and third, and second is connected by second and third. Don't go on the number, these number are just representation. You can say this is the file. Okay, ये आज का अपना लास्ट रीडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। जो डाटा स्ट्रक्चर उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए डाटा स्ट्रक्चर है मेनी एप्लीकेशन, उसके सारे बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहला कि हमारा डाटा स्टोरेज। ओके, तो डाटा स्ट्रक्चर का हमारा सबसे पहला है डाटा स्टोरेज मदद करता है। डाटा स्ट्रक्चर फैसिलिटेट एफिशिएंट डाटा, ओके, persistence, like specify attribute collections and corresponding structure used in database management system to store records. Okay, and second is our data exchange. क्या होता है, organize information defined by data structure can be shared between applications like TCP/IP packets. And the fourth is resource and service management. And last is scalability. जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो स्केलेबिलिटी मदद करता है। डाटा applications rely on data structure to manage all allocate data structure across many attributes, storage locations and function, guaranteed scalability and high performance. Okay, ये था आज का अपना पूरा। सो फाइनली वी हैव कंप्लीट अवर वीडियो एंड मैं आपको समझ देना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ 8 दिन पढ़ लेते हैं, 8 days आप अगर मेरे साथ पढ़ लेते हैं 8 लेक्चर में, तो आपका पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बीएससी 5th सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपके जस्ट उसके बाद 500 प्लस एमसीक्यू लगाऊंगा, जिससे आपके 100% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। ओके, तो आप बने रहिए मेरे साथ, जैसा आपको अच्छा लगे। थैंक यू, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।